प्यारे मित्रों नमस्कार। शिक्षा जगत के तेज़ी से उभरते चैनल सीसी गुरु में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम सीखेंगे यूडाइस प्लस भरना। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि यूडाइस प्लस क्या है। यूडाइस प्लस भारत सरकार के मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय द्वारा विद्यालयों के डाटा इकट्ठा करने के लिए बनवाया गया एक ऑनलाइन पोर्टल है, जो कि पुराने यूडाइस का एक अपग्रेडेड वर्जन है। यूडाइस प्लस भरने से पहले, यूडाइस प्लस ऑनलाइन करने से पहले आप bit.ly/ccguru8 पर जाएं तथा अपने विद्यालय की कक्षाओं के अनुसार डाटा कैप्चर फॉर्मेट यानी DCF डाउनलोड कीजिए। यहाँ हम कक्षा 1 से 12 वाला DCF भरेंगे। इसे ऑफलाइन भरकर पुष्टि करने के बाद ही हम इसे ऑनलाइन करेंगे। यूडाइस प्लस का ऑफलाइन फॉर्मेट कुल 11 खंडों में विभाजित है, जिसमें चाहिए गई जानकारी हम अग्रानुसार भरेंगे। भाग 1 विद्यालय की स्थिति, संरचना, प्रबंधन और अनुदेशन का माध्यम। भाग 2 भौतिक सुविधाएं एवं साधन। भाग 3 शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक स्टाफ। भाग 4 नवप्रवेशित व दोहराव का नामांकन। भाग 5 विद्यार्थियों को दी गई सुविधाएं एवं उद्दीपन। भाग 6 वार्षिक परीक्षा परिणाम। भाग 7 बोर्ड परीक्षा परिणाम। भाग 8 प्राप्ति एवं खर्च विवरण। भाग 9 NSQF के अंतर्गत व्यावसायिक शिक्षा। भाग 10 PGI संकेतक। भाग 11 विद्यालय की सुरक्षा। DCF फॉर्मेट भरने के लिए सबसे पहले अपने विद्यालय का 11 अंकों का यूडाइस कोड यहाँ भरिए। खंड 1 विद्यालय प्रोफाइल, लोकेशन, स्ट्रक्चर, मैनेजमेंट एंड मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। 1.1 इसमें हमें विद्यालय का नाम बड़े अक्षरों में लिखना है। 1.2 इसमें ग्रामीण के लिए 1 और शहरी के लिए 2 भरना है। 1.3 इसमें गांव का नाम और यदि शहरी क्षेत्र है तो वार्ड की संख्या भरनी है। 1.4 इसमें आवास, बास और मोहल्ला भरना है। 1.5 में पिन कोड भरना है। 1.6 में ग्राम पंचायत का नाम लिखना है। 1.7 में क्लस्टर का नाम लिखना है, जो कि सामान्यतः ब्लॉक होता है। 1.8 में विकास खंड, ब्लॉक, मंडल या तालुका भरना है। 1.9 में शिक्षा विभाग का ब्लॉक, मंडल या तालुका का नाम भरना है। 1.10 में विधानसभा क्षेत्र का नाम लिखना है। 1.11 में लोकसभा क्षेत्र का नाम लिखना है। 1.12 में नगर पालिका, नगर परिषद या नगर निगम जो भी लागू हो उसका नाम लिखना है। 1.13 में शहर का नाम लिखना। 1.14 में कॉन्टैक्ट डिटेल लिखनी है। इसमें स्कूल के हेड का लैंडलाइन नंबर लिखना है, उसके बाद उसका मोबाइल नंबर लिखना है। रेस्पोंडेंट नेम, बी में यूडाइस प्रभारी का नाम और सी में उनके मोबाइल नंबर लिखने हैं। डी में विद्यालय का ईमेल और ई में विद्यालय की वेबसाइट अगर हो तो उसे लिखना है। 1.15 में दी गई सारणी में से स्कूल का कोड का चयन करके लिखना है। 1.16 ए में विद्यालय की सबसे छोटी कक्षा और 1.16 बी में विद्यालय की सबसे बड़ी कक्षा को अंकित करना है। 1.17 में विद्यालय के प्रकार का कोड अंकित करना है। 1.18 में प्रत्येक कक्षा के लिए संचालित वर्गों की संख्या अंकित करनी है। 1.19 में सारणी में से देखकर विद्यालय के संचालन संबंधी कोड को भरना है और 1.20 में विद्यालय का स्थापना वर्ष भरना है। 1.21 में विद्यालय के सभी लागू स्तरों की मान्यता का वर्ष भरना है। 1.22 में विद्यालय यदि अपग्रेड हुआ है तो उस स्तर का वर्ष भरना है। 1.23 क्या यह विद्यालय विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों के लिए है। 1.24 क्या विद्यालय शिफ्टों में चलता है। 1.25 क्या यह एक आवासीय विद्यालय है। यदि हाँ तो आवासीय विद्यालय के प्रकार का कोड दी गई सारणी में से चुन करके भरना है। 1.25 बी यदि विद्यालय में बोर्डिंग सुविधा उपलब्ध है तो प्रत्येक स्तर पर सुविधा प्राप्त लड़कों व लड़कियों की संख्या को भरना है। 1.26 क्या यह एक अल्पसंख्यक विद्यालय है। 1.26 ए यदि हाँ तो अल्पसंख्यक समुदाय का कोड दी गई सारणी में से चयन करके भरना है। 1.27 क्या प्राथमिक स्तर पर अधिकांश विद्यार्थियों को मातृभाषा में पढ़ाया जाता है। 1.28 में अनुदेशन के माध्यम की भाषा के कोड का चयन सारणी में से दे करके अंकित करना है। यदि कोई अन्य भाषा है तो उसको स्पेसिफाई करना है। 1.29 में उन भाषाओं के कोड को अंकित करना है जिन्हें एक विषय के रूप में पढ़ाया जाता है। इसमें अधिकतम 3 भाषाएं हो सकती है।
1.30 क्या स्कूल में उच्च प्राथमिक स्तर पर पूर्व व्यावसायिक शिक्षा दी जाती है? यदि हाँ तो 1 और नहीं तो 2 भरिए। 1.31 क्या विद्यालय विद्यार्थियों को शैक्षणिक और व्यावसायिक निर्देशन अथवा मार्गदर्शन उपलब्ध करवाता है? इसका कोड भरिए। 1.32 विद्यालय जिस बोर्ड से संबंधित है उसका कोड भरिए। यदि अन्य कोई बोर्ड है तो 5 अंकित कीजिए और उस बोर्ड का नाम भी दर्शाइए। 1.33 अपने विद्यालय से समीपस्थ विद्यालयों की दूरी दशमलव के एक स्थान तक भरिए। जैसे 2 किलोमीटर 600 मीटर होने पर 2.6 लिखिए। 1.34 क्या विद्यालय तक का रास्ता सभी मौसम में पहुंचने योग्य है? 1.35 क्या आंगनबाड़ी के अलावा कोई पूर्व प्राथमिक विभाग विद्यालय से संबंध है? यदि हाँ तो LKG और UKG में लड़कों व लड़कियों की संख्या को अंकित कीजिए। 1.36 क्या आंगनबाड़ी केंद्र विद्यालय के परिसर में स्थित है? यदि हाँ तो 1.36A में आंगनबाड़ी केंद्र का कोड अंकित कीजिए। B में आंगनबाड़ी के बालकों व बालिकाओं की कुल संख्या भरिए। 1.36C क्या आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पूर्व बाल्यावस्था शिक्षण में प्रशिक्षित है? यदि हाँ तो 1 और नहीं तो 2 भरिए। 1.37 पिछले सत्र में कुल कार्य दिवसों की संख्या अंकित कीजिए। 1.38 प्रत्येक स्तर पर विद्यालय में प्रतिदिन विद्यार्थियों के औसत ठहराव का समय अंकित कीजिए। 1.39 शिक्षकों द्वारा विद्यालय में कार्य करने के औसत घंटे भरिए। जैसे 6 घंटे 20 मिनट के लिए 6.20 भरिए। 1.40 क्या विद्यालय में इनमें से किसी स्तर पर CC प्रणाली लागू है? यदि हाँ तो 1 और नहीं तो 2 भरिए। 1.40A क्या विद्यार्थियों के संचित अभिलेखों का संधारण किया जाता है? 1.40B क्या विद्यार्थी अभिलेख अभिभावकों से साझा किए जाते हैं? 1.41A इस वर्ष प्रवेश स्तर में RTE के तहत प्रवेशितों की संख्या। 1.41B पूर्व वर्ष में RTE में प्रवेशित जो इस साल भी हैं ऐसे बालकों की संख्या। 1.42A RTE में प्रवेशित विद्यार्थियों की कक्षावार कुल संख्या। 1.42B आर्थिक पिछड़ा वर्ग के कुल विद्यार्थियों की कुल संख्या। 1.43 क्या OOSC यानी कि आउट ऑफ स्कूल बच्चे इस विद्यालय में विशेष प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं? यदि हाँ तो इस वर्ष में विशेष प्रशिक्षण हेतु नामांकित बच्चों की संख्या। 1.43B पिछले वर्ष में विशेष प्रशिक्षण हेतु नामांकित बच्चों की संख्या। 1.43C पिछले वर्ष में विशेष प्रशिक्षण पूर्ण करने वाले बच्चों की संख्या। 1.43D विशेष प्रशिक्षण का संचालक जिसने किया था उसका कोड। 1.43E विशेष प्रशिक्षण का संचालन कहाँ किया गया इसका कोड। 1.43F किस प्रकार के विशेष प्रशिक्षण का संचालन किया गया। 1.44 इस वर्ष में उपचारात्मक प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या। 1.45 यह सत्र किस माह में आरंभ किया गया उस महीने के क्रमांक का कोड। जैसे सितंबर के लिए 09 लिखिए। 1.46 क्या इस सत्र में किताबों के पूरे सेट प्राप्त हुए हैं? यदि हाँ तो 1 नहीं तो 2। यदि हाँ तो माह का अंक भी दर्शाइए। 1.47 क्या विद्यालय को पूर्व सत्र में पूरक शिक्षण सामग्री प्राप्त हुई थी? यदि हाँ तो 1 नहीं तो 2 कोड भरिए। 1.48 इस सत्र में निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों, शिक्षण अधिगम सामग्री और खेल सामग्री की उपलब्धता का कोड दी गई सारणी में से चुन करके भरिए। 1.49 इस सत्र में निरीक्षणों का विवरण। 1.49A अकादमी निरीक्षणों की संख्या। 1.49B CRC सह संचालक द्वारा निरीक्षणों की संख्या। 1.49C ब्लॉक स्तर के अधिकारियों द्वारा निरीक्षणों की संख्या। 1.49D जिला स्तर के अधिकारियों द्वारा निरीक्षणों की संख्या भरे जाना है। 1.50 क्या विद्यालय प्रबंधन समिति का गठन किया गया है? यदि हाँ तो 1 नहीं तो 2 भरिए। यदि हाँ तो SMC की कुल सदस्यों की संख्या मेल और फीमेल में भरिए। अभिभावक की कुल संख्या भी मेल और फीमेल में भरी जानी है। उसके बाद में श्रेणीवार विवरण जैसे SC, ST, विशेष पिछड़ा वर्ग, आर्थिक पिछड़ा वर्ग, माइनॉरिटी आदि भरे जाने। 1.50C जनप्रतिनिधि, स्थानीय प्राधिकरण इत्यादि द्वारा नामितों की संख्या। 1.50D अध्यापकों की संख्या। 1.50E प्रशिक्षण प्राप्त सदस्यों की संख्या। 1.50F पिछले सत्र में आयोजित SMC बैठकों की संख्या। 1.50G क्या SMC ने विद्यालय विकास योजना बनाई है? 1.50H क्या SMC का अलग से खाता है? यदि हाँ तो
तो बैंक का नाम, शाखा, खाता संख्या, खाता धारक का नाम और IFSC कोड भरिए। 1.51 क्या विद्यालय की SMC और SDMC दोनों एक ही हैं? यदि नहीं तो 1.51 ए क्या विद्यालय प्रबंधन और विकास समिति का गठन किया गया है? यदि हाँ तो 1 नहीं तो 2 भरिए। इसके बाद दी गई सारणी की पूर्ति करनी है, जिसमें सबसे पहले कुल सदस्यों का विवरण भरना है। 1 में PTA भाग लेने वालों की संख्या, 2 में आर्थिक पिछड़ा वर्ग के बच्चों के अभिभावकों की संख्या, 3 में जनप्रतिनिधियों की संख्या, 4 में अल्पसंख्यक सदस्यों की संख्या, 5 में किसी महिला समूह की सदस्याओं की संख्या, 6 में SC/ST सदस्यों की संख्या, 7 में DEO यानी कि डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर द्वारा नामितों की संख्या, 8 में लेखा विभाग के सदस्यों की संख्या, 9 में जिला समन्वयक द्वारा नामित विषय विशेषज्ञों जैसे कला, संस्कृति, विज्ञान आदि की संख्या, 10 में सामाजिक विज्ञान, गणित प्रत्येक में से एक अध्यापक की संख्या, 11 में वाइस प्रिंसिपल सदस्यों की संख्या, 12 में प्रिंसिपल हेड टीचर जो अध्यक्ष के रूप में कार्यरत है उनकी संख्या, 12 में यदि प्रिंसिपल या हेड टीचर अध्यक्ष नहीं है तो उनके अलावा अध्यक्ष की संख्या, और 14 में प्रशिक्षण प्राप्त सदस्यों की संख्या को भरा जाना है। 1.51 बी इस सत्र में SDMC बैठकों की संख्या अंकित कीजिए। 1.51 सी क्या SDMC ने विद्यालय विकास योजना बनाई है? यदि हाँ तो 1 नहीं तो 2 अंकित कीजिए। 1.51 डी क्या SDMC के लिए अलग से बैंक खाता है? यदि हाँ तो बैंक का नाम, शाखा, खाता संख्या, खाता धारक और IFSC कोड भरिए। 1.51 ई क्या विद्यालय भवन समिति का गठन किया गया है? 1.51 एफ क्या अकादमी समिति का गठन किया गया है? 1.51 जी क्या अभिभावक अध्यापक परिषद का गठन किया गया है? यदि हाँ तो पिछले सत्र में आयोजित बैठकों की कुल संख्या भरी। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम सीखेंगे भाग 2।